विषय बना हुआ है काफ़ी दिनों से कि दामोदर यादव को भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, कर रही है। 2-3 लाख करोड़ तो मेरे पास रखे ही होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूमता है, हाथ जोड़ते फिरता है, उसको सरेंडर करा दिया संविधान की दम पे। तो जो संविधान की दुश्मन भाजपा है उससे समझौता कभी हो सकता है हम लोगों का? कभी हो सकता है? ये वो कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जो खुद जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते, और जब आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जनता की लड़ाई लड़ने आगे बढ़े तो ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान है, लगाने का काम कर देते हैं। बिल्कुल, ये चुनावी आगाज भी है, ये आडंबर पाखंड को ख़त्म करने का आगाज भी है, ये मध्य प्रदेश के अंदर नीला झंडा फहराने का आगाज भी है। हम सारे लोग आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक एक साथी इस समय मध्य प्रदेश की सरकार से सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता इसकी है कि हम सदन में भी अपनी आवाज़ उठाएं, और सदन में आवाज़ तभी उठेगी जब सदन में अपना कोई साथी पहुंचेगा। तो आदरणीय तोमर साहब जो हमारे केंद्रीय प्रभारी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जी विद्रोही जी, अनिल गुर्जर साहब, सब साथी आज यहाँ पहुँचे हैं और सब ने तय किया है कि मुझे चुनाव लड़ना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, इसलिए चुनाव लड़ने का निर्णय किया, और किसानों का जिस समर्थन मिल रहा है वो सब आप देख रहे हो। आपका मुकाबला दिग्गज नेता पूर्व गृह मंत्री से है दतिया में, क्या कहेंगे? मैं उनको दिग्गज नहीं मानता। अगर वो दिग्गज होते तो वो राजेंद्र भारती जी से हार कैसे गए थे 7,500 से। राजेंद्र भारती जी हमारे पुराने साथी हैं, मित्र हैं, थोड़े आलसी हैं, लेजी हैं, तो वो चुनाव थोड़ा ढीला लड़ते हैं, हम तो बहुत मजबूत लड़ते हैं। उनसे 7 से हारे तो हम 27 से हराने का काम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि दूसरे संगठन के लोग भी सब हमारा साथ देने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने मंच पे अपनी सभा में कहा है कि उन्हें भूल गए, कोई बात नहीं, दोबारा से पूछ लो। भाई साहब, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि नवग्रह मंदिर 9 ग्रहों को बांध लिया है, दामोदर यादव को क्यों नहीं बांध पा रहे वो? क्योंकि दामोदर यादव ऐसे आडंबर पाखंड को मानता नहीं है, और दामोदर यादव को बांधने की कोशिश करेंगे तो वो खुद ही बंध जाएंगे, इसलिए वो नहीं मानते। वो होशियार हैं, वो बेजुबानों पे ही जुल्म वो कर सकते हैं, क्या ताकत दिखा सकते हैं। भाई पत्थरों को उठा के बांध लो, उसमें कौन बोलने वाला है क्यों बांधा क्यों नहीं बांधा। तो लगातार सनातन विरोधी कहा जा रहा है, दतिया में किस प्रकार से देखा जाएगा? हम मानवता प्रेमी लोग हैं, संविधान सुरक्षा कर्मी लोग हैं, कर्मी क्या संविधान सुरक्षा कार्यकर्ता लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथी सिपाही हैं, और हम लोग न किसी धर्म, न किसी जाति, न किसी वर्ग, किसी के विरोधी नहीं हैं। लेकिन जो धर्म को धंधा बनाने वाले लोग हैं उनका विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। जैसा कि आपने धीरेन्द्र शास्त्री पे अभी कहा कि नरोत्तम मिश्रा के मित्र हैं, और झांसी में जैसे आपने कहा है, क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत चाहिए? नरोत्तम मिश्रा ये कह दें कि ये बात गलत है तो हम उनको प्रमाण दे देंगे। जैसे उनने कहा था कि जो हमने शुगर मिल की ज़मीन ली है वो सरकारी नहीं थी, दामोदर यादव के पास प्रमाण है तो दे दो, तो हमने आप सबके सामने रख दिए थे, मीडिया के सामने। नरोत्तम मिश्रा कह दें कि नहीं हुई दोनों भाइयों में गाली गलौज, तो मैं बता दूंगा कैसी गाली गलौज हुई। वैसे वो कहेंगे नहीं, होशियार है। वैसे ही आपने तो नेताओं पे आरोप लगाया है कि जब ये आए सत्ता में तो कभी मैंने कभी कुशवाहा, कभी लोगों को जो भी नेता बनाया कुशवाहा समाज से वो हत्या हुई। मैंने किसी नेता पे नाम लेके आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा मर्डर की राजनीति कौन नेता कर रहे हैं, लेकिन नेता लोग ही कर रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा नेता लोग ही दे रहे हैं। तो उन नेताओं की भी जांच हम कराएंगे, और जो नेता उसमें दोषी होंगे पर्दे के पीछे से, उन पर भी केस चलवाने का काम करेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को नीला गमछा डालते हैं, आज आप काला गमछा क्यों डालते हैं? काला गमछा मैंने विरोध के रूप में डाला है, और तब तक डाले रहूंगा जब तक ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगाते। तब तक हम ये काला गमछे के द्वारा संविधानवादी, अम्बेडकरवादी दामोदर यादव, मनुवादी मोहन यादव को संदेश देना चाहता है कि मैं तुम्हारा विरोध कर रहा हूँ। अगर तुम विरोध बंद कराना चाहते हो तो बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में तुरंत लगवाओ। जन चर्चा का विषय बना हुआ है काफ़ी दिनों से कि दामोदर यादव को भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, कर रही है। 2-3 लाख करोड़ तो मेरे पास रखे ही होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूमता है, हाथ जोड़ते फिरता है, उसको सरेंडर करा दिया संविधान की दम पे। तो जो संविधान की दुश्मन भाजपा है उससे समझौता कभी हो सकता है हम लोगों का? कभी हो सकता है? ये वो कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जो खुद जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते, और जब आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जनता की लड़ाई लड़ने आगे बढ़े तो ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान है, लगाने का काम कर देते हैं। संविधान को तोड़ने और ख़त्म करने का काम कोई देश में कर रहा है तो भाजपा कर रही है। संविधान को बचाने और बाबा साहब के विचारों को बचाने का कोई काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। लगातार देखा जा रहा है दतिया में कई पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, गमछा डाल लेंगे, वोट हमें देंगे, क्योंकि उनको डंडा के डर से शामिल कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रखने वाले, उनके बैनर में काम करते हैं, और आए दिन 2 दिन पहले देखा गया कि उनकी पार्टी के नेता
दोबारा भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाल रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, जब उनके पास जनता नहीं है शपथ ग्रहण कराने के लिए, सदस्यता कराने के लिए, तो अपनी कार्यकर्ताओं को बिठा देते हैं दूसरी लाइन में, वो कह देते हैं इन सब ने सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके पास लोग नहीं है ना भाई, तो ऐसी नौटंकी वो लोग करते रहते हैं, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। आपकी पार्टी ने आपको चेहरे प्रत्याशी के रूप में बनाया, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश करे नरोत्तम मिश्रा चेहरे के रूप में, लेकिन कांग्रेस लगातार चेहरे बदल रही है। चेहरा है नहीं ना उनके पास, इसीलिए तो हमने कहा। वो कह रहे हैं कि भाई हम भी संविधान बचाना चाहते हैं, उनके मुखिया किताब लेके घूमते रहते हैं संविधान की, तो संविधान बचाना। मैं तो बड़े स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, आदरणीय प्रभारी जी, यहाँ मध्य प्रदेश में जो सरकार गिरी थी, चुनी हुई कांग्रेस की सरकार, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो सबसे बड़ी भूमिका सरकार गिराने में किसकी थी? नरोत्तम मिश्रा की। तो नरोत्तम मिश्रा से बदला कांग्रेस को लेना है कि नहीं लेना है, ये कांग्रेस तय कर ले। राजेंद्र भारती ने जो संघर्ष किया, उनके घर परिवार के लोग जो डेथ तक हो गई उनके नरोत्तम मिश्रा से लड़ते लड़ते, उन नरोत्तम मिश्रा को हराने की भूमिका राजेंद्र भारती को निभाना है कि नहीं? अगर निभाना है तो जब हम लोग कभी उनका साथ देते आए, तो आज समय है कि इस समय चुनाव दो ही ताकतों के बीच में होगा। एक तरफ होगी मनुवादी आडंबर पाखंडी ताकतें, दूसरी तरफ होगी संविधानवादी ताकतें। तो हमारा साथ देने का काम करना चाहिए। क्या लगता है कि राजेंद्र भारती आपकी वादा खिलाफी करेंगे कि वादा निभाएंगे? समझदार होंगे तो वादा निभाएंगे, और वादा खिलाफी करेंगे तो जनता भी वादा खिलाफी करेगी उनके साथ।